देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक नंबर दिया हुआ है 2160 हमसे बोला गया है 5, हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चंस पूछे गए क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, मल्टीपल ऑफ 18 एंड मल्टीपल ऑफ 60। ठीक, मल्टीपल ऑफ 18 एंड 60 कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो ये रहेगा, क्या रहेगा सबसे पहला काम, सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम लोग निकाल लें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, या फिर सबसे पहले क्या कर ले 2160 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख ले। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में क्या तरीका है उसका लिखने का। देखो नंबर क्या है हम लोगों के पास 21 एंड 60। ठीक, क्या करो, ये जो 216 है ना इसे अलग कर लो और 10 को अलग कर लो। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, 2160 है तो 216 इंटू 10 कर लो। क्लियर, यहाँ से हमें देख पा रहे हैं कि ये 10 क्या है 2 इंटू 5। क्लियर, क्या ये 216 जो है ये क्या है 6 का क्यूब है, क्या है 6 का क्यूब। यहाँ तो हमें क्यूब मिल गया, नहीं होता तो क्या करते हम लोग 2 से डिवाइड करते जाते। ठीक, या फिर 2 के ऐसे मल्टीपल से डिवाइड करते जो कि क्या हो, इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर ले। ठीक, यहाँ हमें दिख रहा है कि ये है 6 का क्यूब, 6 6 36, 36 इंटू 3 कितना होता है 100 एंड 36 इंटू 6 116 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। क्या हम 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया 2 इंटू 5 हो गया। यहाँ से हमारे पास कुल मिला के क्या बात आ गई, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 हो गई इंटू 5 की पावर 1। तो ये जो हमारा 2160 है ना 2160, इसे हमने क्या लिख लिया, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर, क्या कर सकते हैं, इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। सबसे पहला काम, द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू कन्वर्ट एनी नंबर इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। क्लियर है बात यहाँ तक, क्लियर। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, यहाँ जो 2 की पावर है ना मतलब a की पावर p है तो p प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 4 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। बात क्लियर है। 5 इंटू 4 इंटू 2 कितना होगा, 5 4 20 इंटू 2 40। 40 फैक्टर्स ऐसे होंगे 2160 के जो कि क्या हो टोटल फैक्टर्स होंगे, मतलब जो 40 हैं वो क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2160 आर 40। ठीक, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए हमने, a टू द पावर p है इंटू b टू द पावर q है इंटू c टू द पावर r है। तो क्या किया, जो पावर में ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को, p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1। यहाँ पे p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 3, r की वैल्यू 1। क्लियर है यहाँ तक। 40 फैक्टर्स आ गए टोटल। इवन फैक्टर्स के लिए बोल दिया गया है, क्या निकालो इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स का हमें पता है फॉर्म क्या होता है, या तो वो बोल दे इवन फैक्टर्स या फिर बोल दे मल्टीपल ऑफ 2, एक ही बात है। इवन फैक्टर्स के लिए बोल दिया गया है। क्या था हम लोगों के पास, हम लोगों के पास था 2 टू द पावर 4 था, तो क्या हम 2 की पावर 4 में से एक 2 निकाले तो कोई दिक्कत, एक 2 हम बेचारे इसको दे देंगे 2k को, एक 2 यहां लग दिया हमने इनटू, यहाँ पे एक 2 निकाल लिया तो बचे कितने 3, 2 की पावर 3 बचा। बाकी सब कुछ सेम लिखना है, 3 की पावर 3, बाकियों से हमें कुछ मतलब नहीं है। ठीक, ये हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, ये हमारा k हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे k के लिए, किसके लिए, k के लिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए मतलब इवन फैक्टर्स निकाल लिए मतलब k निकाल लिया। 3 है 2 की पावर 1 कर दिया प्लस, 3 की पावर 3 है प्लस 1 कर दिया, 5 की पावर 1 है प्लस 1 कर दिया। कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 से 16 2 से 32। तो मतलब इवन फैक्टर्स कितने आ गए 2160 के 32, कितने आ गए 32 फैक्टर्स आ गए। क्लियर। ऑड फैक्टर्स के लिए बोला जाए तो एक चीज तो ये कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस इवन फैक्टर्स कर देंगे तो ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक, ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे,
ऑड फैक्टर्स ये जो हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 की पावर 4 दी है ना, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ऑड चाहिए तो इवन का नामो निशान नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नामो निशान नहीं होना चाहिए। शुरू में ही कैंसिल कर दो। यहाँ कैंसिल नहीं करना, जब सम पूछा जाए ना वहाँ कैंसिल आउट नहीं करना है, वहाँ तो ये चीज़ दिखेगी ही नहीं। शुरू में ही 2 को गायब कर दो। सोचो कि ये जो नंबर है ना हम लोगों के पास, ये जो नंबर है ना हम लोगों के पास, सिर्फ इतना ही नंबर दिया हुआ है। क्या दिया है? इतना ही नंबर दिया है। कितना हो जाएगा? 3 + 1 पावर 3 है, 1 1 3 5 की पावर, ये इतना हो गया। कितना हो गया? 4 2 8 हो गया। दूसरा तरीका क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस इवन फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस इवन फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ऑल्सो ऑड फैक्टर्स इज इक्वल टू, दोनों तरीके हैं हम लोगों के पास, क्योंकि जो नंबर बनता है ना टोटल फैक्टर्स में, या तो इवन होंगे ऑड, इसके अलावा ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो होगा। ठीक, ऑड होता है नंबर या फिर इवन होता है। टोटल नंबर ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? टोटल फैक्टर्स माइनस इवन फैक्टर्स। ये है दूसरा तरीका, ये है दूसरा तरीका। एक तरीका क्या है? एक तरीका पर यहाँ पे अगर सिर्फ हमसे ऑड फैक्टर, यहाँ तो हम लोगों ने क्यों सॉल्व किया? क्योंकि हमारे पास इवन फैक्टर्स बोला गया था, टोटल फैक्टर्स तो हम लोगों के पास दोनों के क्या थी? संख्या थी। दोनों के क्या थे? नंबर थे। लेकिन अगर हमसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि ऑड फैक्टर्स, तो क्या हम उसके लिए पहले टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, फिर इवन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर ऑड फैक्टर्स निकालेंगे? नहीं। अगर उस केस में अगर हम लोगों के पास दोनों आंसर हैं तो हम ऑड फैक्टर्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अगर हमसे सिर्फ क्वेश्चन बोल दिया जाए कि फाइंड द ऑड फैक्टर्स ऑफ 2160, फाइंड द ऑड फैक्टर्स ऑफ 2160, एग्जाम में ऐसा पूछ लिया गया, तो हम ये थोड़ी करेंगे टोटल फैक्टर्स निकालो भैया, फिर इवन फैक्टर्स निकालो, फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन करो तो ऑड फैक्टर आएगा। नहीं, जो ये 2 दिख रहा है ना, हम फिर इस मेथड से जाएंगे। जो 2 दिख रहा है ना, ये इसे पूरे को कैंसिल कर दो, गायब ही कर दो 2 वाले को। क्यों गायब कर दो? क्योंकि अगर जब तक 2 रहेगा तब तक हमारा नंबर वो ऑड बन ही नहीं सकता। 2 क्या करेगा? हमेशा उसे इवन बनाते रहेगा। टोटल फैक्टर हम लोगों ने पहले सॉल्व किए थे 40, इवन फैक्टर सॉल्व किए थे 32, बचा कितना? 8। 8 वहां से भी आया, 8 यहां से भी आया, 40 माइनस 32। क्लियर? फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है? मल्टीपल ऑफ 18, मल्टीपल ऑफ 18। ठीक, मल्टीपल ऑफ 18 के लिए कर लेते हैं। कैसे करेंगे मल्टीपल ऑफ 18 के लिए? 18 मतलब 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 मतलब 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर। 18 का मल्टीपल मतलब 18 के होना चाहिए, 18 के होना चाहिए। हमारे पास 2160 के लिए क्या है? 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। क्लियर? 18 मांगता अपन को। क्या चाहिए? 18। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9, 18 निकाल लिया बाहर। एक 2 यहाँ गया तो बचा कितना? 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, 3 गए तो बचा कितना? 1 3, 5 तो था ही। ये बन गया k, ये बन गया k बन गया। ठीक, जब समेशन करेंगे ना तो एक 2 बाहर निकाला है ना, तो जो 2 की पावर 0 रहेगी उससे कैंसल आउट करना है। 2 3 बाहर निकाले, 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 मतलब 2 क्या निकाले हैं? 3 बाहर निकाले हैं। तो 3 की पावर 0 भी कैंसिल होगा, 3 की पावर 1 भी कैंसिल होगा। ठीक, यहाँ हमसे नहीं पूछा गया तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा इंटू, क्योंकि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 + 1 इंटू 5 की पावर 1, तो 1 + 1, 4 इंटू 2 इंटू 2, 16। आंसर क्या है? 16। मतलब 18 के 16 मल्टीपल से हम लोगों के पास, 16 मल्टीपल से 18 के। क्लियर है बात? फोर्थ वाला हो गया। 60 के मल्टीपल बोला गया है, 60 का मल्टीपल। 60 का मल्टीपल मतलब फॉर्म होगा 60k का होगा। 60 कैसे? मतलब 60 कैसे आएगा? 10 इंटू 6। 60 क्या आ सकता है? ये क्या हो सकता है? 10 इंटू 6 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। क्या 2 इंटू 5 और 3 इंटू 2 हो सकता है क्या? हाँ। क्या 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 लिख दूँ क्या? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, एक तरीका ये। यहाँ से क्या आ गया हम लोगों के पास? यहाँ से आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 बाहर आ गया,
क्या बचा अंदर, 2 की पावर 4 था, 2 की पावर स्क्वायर बचा, 3 की पावर 3 था, 3 की पावर 1 ले लिया, 3 का स्क्वायर बचा, 5 था, 5 ले लिया, कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा 5 ही ले लिया हमने। दूसरा तरीका, इसे और क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 5 लिख सकते हैं, 12 इंटू 5 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, यहां से भी आ सकता है। क्लियर। तो यहां से हमने को प्राइम नंबर लिए तो एक बार में आया, यहां से हमने को प्राइम नहीं लिए थे, कंपोजिट नंबर लिया था तो 2-3 बार में आया, आंसर तो सेम आया। ये हमारे पास क्या बन चुका है अब के। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो 2 की पावर 2 कितना 2 + 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3। तो टोटल 60 के 9 मल्टीपल्स हैं, 18 के मल्टीपल्स है 16, ऑड फैक्टर से 8, इवन फैक्टर से 32, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 40। क्लियर है बात यहाँ तक। तो इस टाइप से क्या हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे नंबर कुछ भी दे दिया जाए उसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो पहले, अगर लास्ट में 0 दिया जाए ना तो बहुत इजी हो जाता है, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं उसको, 2 इंटू 5। यहाँ पे अगर हमसे वो बोल देता कि प्राइम फैक्टर्स बताओ 6, प्राइम फैक्टर्स अगर बोलता ना हमसे, प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, प्राइम फैक्टर्स 1 2 3, 3 प्राइम फैक्टर्स है, 3। अब दिख रहा होगा 2 की पावर तो 4 है, तो 3 कैसे 1 कैसे मान लिया उसने भाई, 2 की पावर 4 है मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। ठीक, अगर हमने 2 ले लिया ना यहाँ से, अगर हमने 2 ले लिया तो 2 प्राइम फैक्टर है, अगर हमने 2 इंटू 2 लिया तो 4 हो जाएगा, 4 प्राइम नहीं है, 4 कंपोजिट है। यहाँ 3 लिया हमने क्योंकि प्राइम है, 3 स्क्वायर ले लिया हमने 9, 3 क्यूब 27, क्या 9 और 27 प्राइम है, नहीं है, कंपोजिट है। क्या 5 है, हाँ बिल्कुल ये तो 5 ही है, अगर स्क्वायर होता ना 5 का तो सिर्फ भी 5 ही लेते। कितना हो जाएगा यहाँ से 2 3 और 5 3। अगर हमसे कंपोजिट बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, कंपोजिट बोल दिया जाता तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से 3 + 1 माइनस कर लेते, क्योंकि 1 एक्सक्लूड करना है, 1 एक्सक्लूड करना है, तो क्या हो जाता, हमारा आंसर होता कंपोजिट के लिए 40 - 4 दैट इज 36। देयर आर टोटल ऑफ 36 फैक्टर्स ऑफ 2160 विच आर कंपोजिट एंड 3 फैक्टर्स आर देयर विच आर प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है बात यहां तक। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया हो। क्लियर है बात। देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है पहला, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,500। मतलब 10,500 के हमें क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके, 10,500 कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसे हमने क्या कर लिया, इसे हमने लिख लिया 105, उसके बाद लिख लिया हमने इसे 100 मतलब 10 स्क्वायर, 105 इंटू 100 मतलब 10 स्क्वायर ही तो होगा नहीं होगा। ये किससे डिविजिबल है, 5 से, 5 इंटू कितना 21, 5 इंटू 21 कितना 3 इंटू 7, 5 3 जा 15, ठीक है, 15 7 जा 105। 10 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर, कितना आ गया 2 की स्क्वायर 5 की पावर 3, 3 इंटू 7। क्लियर, इतना क्लियर है। क्या किया हमने, 00 था, 00 मतलब 10 का स्क्वायर होता है, 105 मतलब 15 इंटू 7, 15 को लिख लिया 5 इंटू 3 इंटू 7, 10 का स्क्वायर है मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर है मतलब 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख लिया, 5 का स्क्वायर लिख लिया, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 इंटू 7। ये क्या प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गया, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। टोटल फैक्टर बोला है, टोटल फैक्टर बोला है, कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1, ये पावर 1 1 ही तो है, 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 16, 3 जा 48, टोटल 48 फैक्टर्स है यहाँ पे, टोटल 48 फैक्टर्स हैं। क्लियर है बात। इस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, धीरे धीरे तोड़ते जाना है, ठीक, धीरे धीरे तोड़ते जाना है। 15 इंटू 7 लिया हमने,
21 5 भी ले सकते थे, 21 5 7 3 21 इंटू 5। ठीक, तो ऐसे नंबर्स ले लो जिनके मल्टीप्लीकेशन क्या हो 105, 10 स्क्वायर लिया, सॉल्व किया। हमें पता है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, a की पावर b इंटू a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r इंटू d की पावर s। जो पावर रहेगी p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू एस प्लस 1। ठीक है, इस टाइप से क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। क्लियर है बात? ठीक, पहला क्वेश्चन ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,500। ठीक, तो सॉल्व कर लिया, कितने जल्दी आंसर आ गया। क्लियर? उसे तोड़ लेना है, बिल्कुल क्या करना है, उसे ब्रेक कर लेना है अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक, मैक्सिमम यहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें 2 3 5 7 तक ही आए, बहुत कम ऐसा होता है कि 11 13 तक पहुंचे। ऑड फैक्टर्स ऑफ 360। क्वेश्चन नंबर 2। 360 एक नंबर है, क्वेश्चन में गिवन है 360 एक नंबर है, ऑड फैक्टर्स बोला गया है। सबसे पहले अगर ऑड फैक्टर्स बोला गया है तो चाहे हमें से कुछ भी पूछ लिया जाए, हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 होता है, क्या होता है 36, हमने लिख लिया 36 इंटू 10। 36 मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। 2 की पावर 2 थी, एक हुई 3 हो गया, 3 की पावर स्क्वायर हो गया इंटू 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऑड पावर का बोला, क्या बोला, ऑड फैक्टर्स बोला है। 2 को मारो गोली, 2 को मारो गोली, ऑड फैक्टर्स बोला गया है। क्या लेंगे, 3 की पावर 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 5 की पावर 1 है, 1 प्लस 1 2, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑड बोला है तो इवन को मारो गोली, इवन को गोली मार दी, उसके बाद जो बचेगा ना वही हमारे इवन ऑड फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे, ऑड फैक्टर्स होंगे। ठीक, सबसे पहला काम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना, ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो कि क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। ठीक, इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात यहां तक? अगला क्वेश्चन क्या है, इवन फैक्टर्स ऑफ 40 to 100। इवन फैक्टर्स ऑफ 40 to 100। एक नंबर दिया है 4200, 4200। क्या हम इसे ब्रेक करके लिख पाएंगे, इसे 10 का स्क्वायर लिख दिया 100, 42 मतलब 7 6 42, 6 मतलब 2 इंटू 3, इसी टाइप से लिखना है। ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। 2 का क्यूब हो गया, 3 का हो गया 1, 5 का हो गया स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। क्या बोला है, इवन फैक्टर्स बोला है। इवन फैक्टर बोले या फिर क्या बोल दे, 2 के मल्टीपल। इवन फैक्टर का क्या होता है, इवन फैक्टर का फॉर्म क्या रहता है, इवन फैक्टर का फॉर्म क्या रहता है, 2 के ही तो रहेगा फॉर्म। हमने क्या किया, 2 निकाला बाहर, बचा कितना, 2 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। क्लियर है बात यहां तक? बात क्लियर? ठीक है, इसे क्या मान लिया हमने, के मान लिया। इसे क्या मान लिया हमने, के मान लिया। अब के के लिए सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 1। ठीक, 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, 5 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, 7 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। तो आंसर क्या आएगा, 36। क्लियर है बात यहां तक? जो हमने पढ़ा है वही अप्लाई कर रहे हैं अभी। क्या कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा है वही अप्लाई कर रहे हैं। इवन फैक्टर्स का बोला गया तो 2 के फॉर्म बना लो, ऑड फैक्टर्स का बोला गया 360 का, तो इवन को गोली मारो, हटाई तो क्रॉस कर दो पूरा, समेशन में तो लेना ही नहीं बिल्कुल। ठीक, फाइंड टोटल फैक्टर्स ऑफ 10,500। ठीक, तो इसे क्या टोटल फैक्टर कैसे निकाले थे, उसके फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जो पावर रहेगी +1 करके मल्टीप्लीकेशन कर दो सभी का, सभी पावर का एक दूसरे में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, अगला क्वेश्चन क्या है, 5760 एक नंबर दिया है, 5760 एक नंबर दिया हुआ है। क्लियर, क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है। ठीक,
कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन 4, नंबर दिया हुआ है 5760। क्या नंबर दिया है? 57 and 60। 576 को हमने अलग लिख लिया, 10 को लिख लिया 2 × 5। 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का, 24 का स्क्वायर होता है 2 × 5। ठीक, 24 का स्क्वायर होता है, ये कितना होता है? 8 3 जा 8, मतलब 2 की पावर 3 × 3, ये इसका स्क्वायर है 2 × 5। 2 की पावर कितनी हो गई? 3 थी, 2 हो गई 6 और 1 7, 3 की पावर 2 हो गई × 5, इतना आ गया। मल्टीपल ऑफ 6 क्या बोला? 30, 30 मतलब 6 × 5। 6 कहाँ से आएगा? 1 3 यहाँ से, 5 तो आएगा ही क्योंकि यहाँ पे 0 हो रहा है, 5 तो आना ही है। 5 आया, कितना बचा? 6 बचा, एक 3 हुआ और एक 2 होगा। जो बचा वो क्या होगा? के होगा 2 की पावर 6 × 3 की पावर 1 × सॉरी 1 तो आएगा ही नहीं। क्या 1 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 5 की एक ही थी, 5 एक ही था और एक हमने ले लिया है। ठीक, 30K के लिए बोला गया है, 30 का मल्टीपल मतलब 30K होता है। क्या होता है? मतलब 30 का मल्टीपल कितने हैं? ऐसे नंबर्स, कितने नंबर्स हैं? 2 की पावर, ये कितना हो गया? ये हो गया हम लोगों का K। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 से और 3 की पावर 1 है तो 6 + 1 × 1 + 1, 7 2 14। 14 क्या है? आंसर है। 14 क्या है? आंसर है। क्लियर है बात? बात क्लियर? इस स्टेप से हमें क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, हमने सारी मेथड्स पढ़ लिए, अलग अलग मेथड्स पढ़ लिए। ठीक, किस टाइप से किस क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे आंसर लेके आना है। क्लियर है बात यहाँ तक?